गरीब सहेली का तोहफा। सलोनी और सुहानी नाम की दो सहेलियां थी। सलोनी काफी अमीर परिवार से थी और सुहानी बहुत ही गरीब लड़की थी, लेकिन उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। सलोनी के माँ बाप को उसका सुहानी के साथ रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह थी सुहानी का गरीब होना। सलोनी बेटा, उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। कब तक सोती रहोगी? अरे माँ, पता ही नहीं चला। अभी जल्दी से उठकर जाती हूँ। वैसे भी सुहानी मुझे बुलाने के लिए आने ही वाली होगी। सुबह सुबह उस लड़की का नाम लेना जरूरी है क्या? माँ, हमेशा आप मेरी सहेली के नाम से क्यों चिढ़ जाती हैं? आप जानती है ना, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। हाँ, और ये भी जानती हूँ कि कितनी गरीब है तुम्हारी सहेली। अरे, इन गरीब लोगों से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है बेटा। इनके साथ रहोगी तो इन्हीं के तौर तरीके सीखोगी। माँ, सुहानी बहुत अच्छी लड़की है। उसके अंदर कोई गंदी आदत भी नहीं है। आप ना यूं ही हमेशा परेशान होती रहती है। ठीक है, अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। सलोनी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में सुहानी उसके घर आती है। अरे सलोनी, स्कूल नहीं चलना क्या? देर हो गई है हम दोनों को। हाँ चलो ना, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कब से। सुहानी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह सलोनी को बुलाने यहाँ हमारे घर आ जाती हो। क्या हुआ आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं कल से सुहानी को बुलाने नहीं आऊंगी बस। अरे नहीं, सुहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो बस इसलिए परेशान थी, उन्हें लग रहा था कि तुम बेकार में ही मेरी वजह से इतना दूर मेरे घर तक आती हो ना। कुछ दिनों के बाद सुहानी का जन्मदिन था और सुहानी ने अपने दोस्त सलोनी को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। माँ, सुहानी का जन्मदिन है, मुझे उसके घर जाना है। अरे क्या जरूरत है उन लोगों के घर जाने की? ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये कितने गरीब लोग हैं। हमारा उनके घर जाना ठीक नहीं है बेटा। सलोनी, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। क्या जरूरत है? कह देना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं माँ, सुहानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे उसके जन्मदिन पर जाना है माँ। अच्छा ठीक है, जाने दो सलोनी की माँ। वैसे भी मानने वाली तो है नहीं ये लड़की। माँ, मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दो ना सुहानी को देने के लिए। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें बुलाया ही इसलिए है ताकि वो तुमसे कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट ले सके। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी दोस्त ऐसी नहीं है। अब जल्दी से मुझे गिफ्ट दिलवा दो। सलोनी काफी अच्छा सा गिफ्ट लेकर सुहानी के बर्थडे में जाती है और वहां पर जाकर बहुत खुश होती है। सलोनी और सुहानी की दोस्ती से सलोनी के माँ बाप अभी तक परेशान थे। वो बस हर बार यही कोशिश करते थे कि किसी भी तरह सलोनी सुहानी से मिलना और उससे दोस्ती रखना बंद कर दे। और फिर जब सलोनी का जन्मदिन आता है तो सुहानी भी उसके घर पहुंचती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, सलोनी, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं था। अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक बनाकर लाई हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या सच में तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? हाँ। अरे, तुम्हारे हाथ से बना हुआ केक पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या पसंद आएगा? हाँ? जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी अपने घर चली जाती है और सलोनी सो जाती है। सलोनी की माँ चुपचाप से वो केक ले जाकर सुहानी के घर पहुंच जाती है। अरे आप यहाँ आइए ना, कैसे आना हुआ? आपको क्या लगा मेरी बेटी के जन्मदिन पर आप ये घटिया सा केक भिजवा देंगे और वो खुश हो जाएगी? लीजिए, अपना केक अपने पास ही रख लीजिए। लेकिन ये तो सुहानी ने बड़े प्यार से सलोनी के लिए बनाया था। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अमीर लोगों को तोहफे में क्या देना चाहिए? इस तरह के गिफ्ट मैं नहीं रख सकती। अपना केक अपने पास रखिए। सलोनी की माँ के इस व्यवहार से सुहानी की माँ बहुत दुखी होती है। वो चुपचाप केक ले जाकर रसोई में रख देती है। अगली सुबह जब सुहानी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और सलोनी के घर जाने लगती है। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ और सलोनी के घर जा रही हूँ। बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की। उसकी माँ आई थी कल रात
और उन्होंने मुझे कहा कि सलोनी के पापा उसे स्कूल छोड़कर आएंगे, इसलिए तुम रहने दो। सुहानी जब स्कूल पहुंचती है और सलोनी से बात करने की कोशिश करती है। सुहानी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने इतने प्यार से तेरा केक रख लिया था। अरे क्या जरूरत थी तुझे उसे वापस ले जाने की? लेकिन मैं तो अपना केक वापस नहीं लेकर गई थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी लालची लड़की है जो अपना ही लाया हुआ गिफ्ट वापस लेकर चली गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसने कहा तुझसे? तो तुझे क्या लगता है मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है? मेरी माँ को झूठा साबित करना चाहती है? देख सुहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों तुम्हारी मम्मी को झूठा साबित करना चाहूंगी? ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। और सुहानी और सलोनी की दोस्ती टूट जाती है। ये देखकर सलोनी के माँ बाप तो बहुत खुश थे। वे जैसा चाहते थे वैसा तो हो चुका था। एक दिन सुहानी और सलोनी दोनों स्कूल से वापस आ रही थी। तभी सुहानी ने देखा कि सामने सड़क पर एक ट्रक चला आ रहा है और उसकी स्पीड काफी तेज थी। लेकिन सलोनी का ध्यान उस ट्रक की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी दूसरी सहेली से बात करने में बहुत ज्यादा बिजी थी। ये देखकर सुहानी दौड़ कर गई और सलोनी को धक्का देकर सड़क से दूर कर दिया। सुहानी को काफी सारी चोट लग गई थी। उसे अस्पताल लाया गया। वहां पर सलोनी के माँ बाप भी उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बिल्कुल ठीक ठाक थी, कितनी सारी चोटें आई हैं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुमने थोड़ी ना चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। मैंने हमेशा सलोनी और सुहानी की दोस्ती को तोड़ना चाहा। गरीबी और अमीरी का बहुत फर्क किया मैंने। हाँ सुहानी, मुझे भी माफ कर दो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या भला बुरा कह दिया। तुम तो हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी।